एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त विशाल मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स पिप्स एनालिसिस में। डेली एनालिसिस की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट और फीडबैक शेयर करना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली एनालिसिस दिस वीक। और हाँ, याद रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है न्यूज़ और इवेंट्स के लिए। और एक बात और, मंथ का लास्ट वीक, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं जोर दे के एक बात को कह रहा हूँ, बिना एसएल के कोई ट्रेड नहीं लेनी है। पूरे वीक का एक टारगेट बना के चलना है कि हम लोगों ने एज ए रिटेलर एज ए इंडिविजुअल अपने अकाउंट्स वॉश होने से बचाने हैं। मनी मार्केट या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन है ऑलरेडी अपनी एंट्रीज ले चुके हैं इस फॉरेक्स मार्केट में अलग अलग पेयर्स में। तो उनका टारगेट यही रहेगा कि आपको बाय में फंसाए या फिर सेल में फंसाए, हमें नहीं फंसना है। और इसका एक छोटा सा की है कि अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, इमोशनल होकर ट्रेड मत लीजिए। अगर आप इस इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज़ अपने लैपटॉप को सिस्टम को बंद करिए और ट्रेड मत करिए उस दिन, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वीक है। चाहे बंदा कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो फॉरेक्स मार्केट में, उसको कितना भी एक्सपीरियंस हो, एक गलत ट्रेड, एक गलत एंट्री आपको बहुत नुकसान करवा सकती है। बट ये वीक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस वीक में एक डायरेक्शन समझ पाते हैं, आप सही स्ट्रैटेजी भी समझ पाते हैं, तो आपको आने वाले समय में एक सही डायरेक्शन मिलेगी। तो ये वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और लास्ट में एक बात और कहूँगा आपको कि प्लीज़ अपना फोकस एक ही तरफ रखिएगा कि हमें कुछ भी करके कुछ भी करके लंबी ट्रेड्स नहीं लेनी है, बड़ी ट्रेड्स नहीं लेनी है, बड़े लॉट की ट्रेड नहीं लेनी है। छोटे एसएल, छोटी ट्रेड, छोटे वॉल्यूम के साथ, यही की है इस पूरे वीक की सक्सेस होने के लिए। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँगा। तो चलिए एक एक करके सारे पेयर डिस्कस कर लेते हैं। मंडे के लिए क्या लेवल्स हैं और हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ में अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे पेयर्स में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़, ठीक है। यूरो की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पाउंड की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, साथ ही साथ यूएसडी की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो जो पेयर्स में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला दिन रहने वाला है। हमें अच्छे खासे चांसेस मिलेंगे पूरे दिन ट्रेड लेने के, ठीक है। तो जीबीपी जेपीवाई से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको मंथ का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। ऑलरेडी एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनी है और लगातार इस बुलिश कैंडल के साथ साथ में एक रिजेक्शन आया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटली तो ये अभी भी जीबीपी जो है वो स्ट्रॉन्ग देखेंगे तो बुलिश है। रिजेक्शन दिया है पर अभी बुलिश है। बट अगर मैं आपको बताऊं 1 आवर के चार्ट में कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए मंडे के लिए, तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। सेल के लिए बहुत ही अच्छा लेवल जो रहेगा 182.950 का लेवल, और वहाँ से लेकर आप 183.100 तक का लेवल, इस लेवल पे बहुत अच्छी सेल की प्रैक्टिस की जा सकती है। और यहाँ पर अगर मार्केट मिलता है तो सेल देखिए छोटे एसएल के साथ। उसके बाद 183.650 से लेकर 750 का जो लेवल है, ये बहुत ही प्यारा लेवल है सेल की अपॉर्चुनिटीज देखने का। तो जितना ऊपर मार्केट मिले आपको वहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटीज देखिए। बाय के लिए रिकमेंडेड नहीं है ये पेयर।
एटलीस्ट मंडे के लिए सेल की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। अगर कंफर्मेशन मिलती है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखता है, ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, सेल की अपॉर्चुनिटीज में हम घुसेंगे लाइव सेशन में। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, लंदन सेशन में, टोक्यो सेशन में ये पर्टिकुलर पेयर मेरा फोकस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये है मेरी तरफ से GBP JPY में आप लोगों के लिए लेवल्स प्लस आपकी स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ सजेशंस। नेक्स्ट चलते हैं USD JPY। सबसे पहले देख लेते हैं मंथली चार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये रिकवरी देखिए किस तरीके की रिकवरी है मंथ में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। लास्ट मंथ यही पेयर जो था 152.167 को टच करके नीचे आया था। ठीक है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसने लिया था। अब मार्केट यहां पहुंच चुका है। अब मंडे क्या, मंडे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि इस पूरे वीक में हमें दिखने वाली है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है ये 142.750 से लेकर लगभग 950 तक का लेवल बहुत ही प्यारा लेवल है सेल के लिए। अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचती है हम सेल ट्राई करेंगे। उससे ऊपर या उससे नीचे कोई सेल रिकमेंडेड नहीं है, नहीं तो मार्केट के नीचे आने का वेट करिए। 140 का लेवल, उससे नीचे 139.200 का लेवल, ये लेवल है आपके बाई की पोजीशन के लिए। USD JPY में मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग एंट्रीज लीजिए। GBP JPY और बाकी के जो पेयर जैसे गोल्ड है, नैस्डैक है, वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। USD JPY से थोड़ा सा दूर रहिए क्योंकि फेक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर मैं कहूँ तो उस तरह की पोजीशन क्लियर नहीं होगी। USD DXY में ऑलरेडी प्रेशर है, उसको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो USD और प्लस JPY की भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वीक में है। तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है अनएक्सपेक्टेडली दिस वीक। ज़्यादा लंबी रेंजेस ना मिले। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस मेरी तरफ से रहेगा। आप GBP JPY और गोल्ड की तरफ देखिए और नेस्डैक की तरफ देखिए। ये तीन पेयर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है इस वीक के लिए, जहाँ पे अच्छी पोजीशन हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेस्डैक की तरफ। तो नेस्डैक में अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने बहुत ही प्यारा बुलिश रन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि डबल टॉप बन सकता है, और डबल टॉप बनाने के लिए मार्केट को एटलीस्ट 16,700 तक जाना है। ठीक है, मार्केट इस समय कहाँ पर है? लगभग 15,500 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो आप नैस्डैक ऊपर के ऑप्शंस उसके बेहतरीन तरीके से ओपन है। नीचे के लेवल्स जो है वो डिपेंड करेगा कि न्यूज़ एंड इवेंट किस तरीके के आएंगे। बट अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे इस पेयर को आप किस तरफ देखेंगे? जितना ऊपर मिले उसको सेल करिए। अभी जो मार्केट है अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से मैं कहूँगा 15,750 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है सेल के लिए। उसके अलावा अगर आपको ये 15,900 में मिलता है, 16,000 में मिलता है, बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको सेल की। तो ये दो लेवल जो है सेल की अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा है। नीचे के लेवल के लिए आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट 15,000 का। वहाँ से बाई की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर वहाँ पे आपको मिलता है तो वहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। बट एक ही बात कहूँगा, बार बार कहूँगा, छोटा SL, छोटी ट्रेड, लंबी ट्रेड में मत घुसिएगा, ज़्यादा टाइम के लिए मत घुसिएगा और ज़्यादा वॉल्यूम के साथ मत घुसिएगा। ये वीक हमें सर्वाइव करना है और अपने अकाउंट को वॉश होने से बचाना है। तो इसी चीज़ पे मेरी बार बार आपको सलाह है कि प्लीज़ ध्यान रखिएगा। US ऑयल की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको मंथ का चार्ट दिखाना चाहूँगा। मंथ का चार्ट मैं इससे बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि लास्ट वीक है मंथ का, और लास्ट वीक में क्लोजिंग, मंथ की क्लोजिंग चार्ट किस तरफ दे सकता है उसका प्रेशर रहता है। ये एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से समवेयर हमें अपनी स्ट्रैटेजीज में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा
नीचे की तरफ बुलिश होने के बाद बेयरिश रन दिया है। तो मार्केट जो है वो टेक्निकली अगर मैं कहूँ, फंडामेंटली अगर मैं कहूँ, तो नीचे क्लोजर देना चाहिए। बट ये वाला लेवल जो है 84 का, वो काफ़ी ऊपर है, वहाँ तो मार्केट नहीं जानी चाहिए। बट इस वीक में क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने अपनी वीकली एनालिसिस की वीडियो में भी आपको कहा था और बताया था, सेल की अपॉर्चुनिटीज मत देखिएगा। अभी इस वीक में सेल की अपॉर्चुनिटीज मत देखिएगा। मार्केट अगर 75 74 मिलता है, बाय करिए। उससे नीचे अगर आपको मिलता है इस लेवल पे 73 या 74, बाय करिए। मार्केट में ऊपर की तरफ हमें जाना है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता हम आपको देख सकता है, बट अगर सेल की अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो अभी सेल रिकमेंडेड नहीं है इस पेयर में। कुछ न्यूज़ को आने दीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हमें वेट करना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट मेरी डेली एनालिसिस की वीडियो रहेगी। मार्केट में किस तरह के इवेंट्स चल रहे हैं या न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बेसिस में मैं सेल बाद में रिकमेंड करूंगा। बट अभी के लिए यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटीज सेफ साइड में रहेंगी, ठीक है। लास्ट में हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड, जिसका सबको वेट रहता है, ठीक है। एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर इसी का वेट करते हैं। मैं और वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, एन नंबर ऑफ रीज़न है। बट गोल्ड के बारे में डिस्कशन करने से पहले मंथ का चार्ट आप एक बार देखिए, कुछ समझ में आपको आ रहा होगा। लगभग जो ये सिचुएशन बनी है ना, ये ट्रिपल टॉप वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। और ट्रिपल टॉप के बाद एक बहुत अच्छा रिजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो देखिए, ऊपर के लेवल नीचे के लेवल गोल्ड में दोनों ओपन है। बट जो ये क्लोजर इसने फ्राइडे को दिया था गोल्ड ने 1960 का, मतलब मैं जो सोच रहा था कि गोल्ड यहाँ पे आके क्लोजर दे, यहाँ पे आके क्लोजर दे, वो गोल्ड ने कर दिया। ऊपर के लेवल उसके ओपन थे 1990 2000, मैंने वो लेवल आपको बताए थे। वहाँ से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने सेल भी लिया, अच्छा प्रॉफिट कमाया। बट किसी वीक में अगर एंड पोजीशन सही बने तो नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स क्लियर हो जाते हैं। तो अभी मैं कहूँगा अगर आपको सेल करना है 1970 का लेवल, और अगर उसके बाद और ऊपर मार्केट आपको जाती है, इस लेवल पे आपको कंफर्मेशन नहीं दिखती है, तो 1987 1985 या 1990 का लेवल बहुत अच्छा सेल का लेवल है। बट बिना कंफर्मेशन के सेल रिकमेंडेड नहीं है। नीचे कम से कम 1950 से लेकर 1947 का लेवल बहुत प्यारा लेवल है, यहाँ पर बाय रिकमेंडेड है। बट एक बात मैं बार बार कहूँगा कि अगर ये लेवल टूट गया नीचे का, तो मार्केट आपको 1930 1920 और 1900 जाती हुई दिख सकती है। बट एट द सेम टाइम 1987 का भी लेवल जो है वो ब्रेक हो सकता है, उसके हाई चांसेस हैं। मार्केट 2000 2020 को टच करती हुई दिख सकती है, और यही चाहते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अपने स्ट्रैटेजीज क्लियर रखिए, छोटी ट्रेड, छोटे वॉल्यूम, छोटे एसएल, वही सक्सेस। प्रॉफिट बन गया, निकाल लीजिए प्रॉफिट। ये पूरा वीक प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाने का नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। ये पूरा वीक लर्निंग के लिए है, ये पूरा वीक प्रैक्टिस के लिए, ये पूरा वीक सरवाइव करने के लिए। क्योंकि टारगेट आप हैं, टारगेट मैं हूं एज ए रिटेलर। किसका? इंस्टीट्यूशंस का। किसका? मनी मार्केट का। और वीडियो को एंड करने से पहले एक बात फिर आपको कहूँगा, मैंने हर पेयर में आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। न्यूज़ का एक डिटेल्ड वर्जन आपके सामने पेश करा है। वीकली एनालिसिस की वीडियो में भी सेम चीज़ें आपको मैंने बोली थी। बट डिफरेंट यूट्यूबर्स, डिफरेंट जो लोग चैनल्स चलाते हैं या फिर आप लोगों के साथ लेवल शेयर करते हैं, वो बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर रहे हैं। किसी तरीके की न्यूज़ निकल के आ रही है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकती है, मार्केट उस डायरेक्शन में जा सकती है, या ये हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, एज ए रिटेलर, एज ए इंडिविजुअल,
या फिर मैं अपने एक्सपर्टीज से कहूँ, ये क्लैरिटी नहीं मिलती है दोस्तों कि मार्केट किधर जाने वाली है। आपको नहीं पता कि पावेल आएंगे या फिर जीबीपी पाउंड की तरफ से कौन सी ऐसी न्यूज़ आएगी, उसके साथ क्या कहा जाएगा। मतलब छोटी सी बात कहूँ, अगर 0.25% भी एफएमसी में हाइक हो जाता है, 22 साल का वो सबसे बड़ा हाइक है। बट मार्केट में न्यूज़ है कि रेट बढ़ेंगे 10वां 10th इन अ रो इन अ ईयर। इतना आसान नहीं होगा रेट बढ़ाना, ठीक है। अगर रेट बढ़ जाते हैं तो बाकी की न्यूज़ भी है। तो अगर कोई भी इस तरह की आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ हमें अपने लेवल्स ध्यान में रखने हैं, अपनी स्ट्रैटेजी ध्यान में रखनी है और खुद मोटिवेटेड रहना है। हमें अपने आप से स्ट्रांग बनना है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, मैं आपको कभी भी अच्छी ट्रेड दिलाने के लिए यहाँ पे नहीं आता हूँ इस चैनल में या फिर किसी वीडियो में। मैं आपको फंडामेंटली, टेक्निकली और इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए आता हूँ, ताकि आप अच्छी ट्रेड ले सकें, अपने अकाउंट वॉश होने से बचा सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो को जाके देखेंगे, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाके मेरे साथ शेयर करेंगे और मुझसे मिलेंगे एक बार फिर मंडे मेरे लाइव सेशन में। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।